गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। इसमें कि हम लाइट के बारे में रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे, ये कितने टाइप का होता है इसको पढ़े थे। उसके बाद लाइट क्या है, लाइट के बारे में पढ़े थे और टाइप ऑफ मीडियम को पढ़े थे। लास्ट में क्या बता रहे थे आपको, हम शैडो फॉर्मेशन बता रहे थे। तो शैडो फॉर्मेशन का एक टाइप तो बताए थे, वही शैडो फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर शैडो फॉर्मेशन यानी शैडो कैसे बनता है, तो उसमें हम बोले थे कि ये यदि मेरा क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है, प्रकाश का बड़ा स्रोत है। ये क्या है, प्रकाश का बड़ा स्रोत है। इसके सामने में कल बड़ा ऑब्जेक्ट को रखे थे, इसके सामने यदि हम छोटा ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसके सामने में यदि हम छोटा ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, ये क्या है, इस बड़ा इससे छोटा है, ये छोटा ऑब्जेक्ट को रखें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या है, स्क्रीन है। ये क्या है, स्क्रीन है। शैडो देखना है कैसे बनेगा इस पे, तो ये जो है ये बड़ा एक्सटेंडेड है, यानी बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। जो इसको हम इस प्रकार मान सकते हैं कि ये सपोज मान लेते हैं कि ये क्या होगा, एक ट्यूब लाइट जैसे होगा। तो ट्यूब लाइट होता है तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा बल्ब होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी तो बहुत सारे छोटे छोटे सोर्स को मिल के बहुत बड़ा सोर्स बना है, तो इसमें भी वही छोटा छोटा सा बल्ब है। तो इसमें देखना है कि यदि ये वाला प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण एक यहाँ पे आएगा, इसको टच करते हुए यहाँ आएगा, दूसरा प्रकाश किरण इसको टच करते हुए यहाँ आया, और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से टच करते हुए यहाँ चला जाएगा। ये प्रकाश किरण एक बार यहाँ से आया है, इससे अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको रोक के रखा है। प्रकाश किरण इसको टच करते हुए यहाँ आ गया है। अभी प्रकाश किरण कोई भी प्रकाश किरण इसके अंदर नहीं जा सकता है। दूसरा प्रकाश किरण इसके अंतिम बिंदु, यानी ये प्रकाश किरण ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रकाश किरण इसको टच करते हुए इधर आ जाए। तो ये प्रकाश किरण इसको टच करते हुए यहाँ आ गया। जैसे ये प्रकाश एक यहाँ से टच करते यहाँ आया, और दूसरा ये प्रकाश भी इसको टच करते हुए यहाँ गया है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा रीजन बना है, ये छोटा सा रीजन बना। इसको यदि हम देखते हैं, ये स्क्रीन है, इसको हम इस तरह देख रहे हैं, यानी ये स्क्रीन हम कैसा होगा, ये क्या है, स्क्रीन ही है, स्क्रीन है। इसमें इसको बनाते हैं, ये छोटा सा शैडो है, और बाकी ये और यहाँ, यानी ये क्या है, एक बड़ा शैडो है। तो बीच में यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका प्रकाश किरण आया है, इसके बीच में और कोई प्रकाश किरण आ सकता है, इसके बीच में और कोई भी प्रकाश किरण नहीं आ सकता। यानी यहाँ पे इतना सा रीजन में कोई भी प्रकाश किरण नहीं आएगा। जब कोई प्रकाश किरण नहीं आएगा तो ये टोटल क्या होगा, ये टोटल डार्क होगा। बाकी ये जो भाग है, इतना सा बच रहा है, ये भाग और ये भाग, ये टोटल गोल होगा ना, ये टोटल गोल होगा, यानी यही भाग है। इसी स्क्रीन को यहाँ पे इस तरह दिखा रहे हैं, तो यानी ये टोटल भाग है। ये हल्का डार्क है और ये बिल्कुल डार्क होगा, ये बिल्कुल डार्क है। जो पूरा डार्क है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बरा बोलेंगे। और ये सब जो उसके बाद ये है, ये रीजन जो दिख रहा है, ये रीजन क्या है,
इसको हम क्या बोलेंगे? पेनम्ब्रा। इसको इस प्रकार देख सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई प्रकाश किरण नहीं आया, ये शेडो बना है। जैसे यहाँ पे यदि हम इस मार्कर का शेडो बनाते हैं, अब यहाँ बीच में देखिए मार्कर का शेडो बना रहे हैं, तो शेडो जैसे जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में आपको डार्क दिख रहा है, बीच में जो भी ज़्यादा डार्क दिख रहा है, तो इसका मतलब बीच में जो ज़्यादा डार्क है इस पर कोई भी प्रकाश किरण नहीं पहुँच रहा है। और जो एक प्रकाश किरण कहाँ है, एक यहाँ बीच में डार्क दिख रहा है, तो बीच बिल्कुल कोई भी प्रकाश किरण यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको जो बीच में डार्क है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये पेनम्ब्रा है। ये क्या है? पेनम्ब्रा है। बाकी ये डार्क के बगल बगल एक हल्का डार्क दिख रहा है, हल्का डार्क दिख रहा है। हल्का डार्क मतलब यहाँ पे कुछ प्रकाश किरण पहुँच पा रहा है, कुछ नहीं पहुँच पा रही है। कुछ प्रकाश किरण एक पॉइंट पे कोई एक ही प्रकाश किरण पहुँच पा रही है, तो इसका मतलब ये जो है साइड वाला ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? पेनम्ब्रा बोलेंगे। जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? अम्ब्रा बोलेंगे। तो ये अम्ब्रा हो गया, और ये बगल वाला क्या हो जाएगा? ये बगल वाला क्या होगा? पेनम्ब्रा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम शैडो फॉर्मेशन को देख सकते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा शैडो फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, क्या है, बीच में डार्क क्यों होता है और साइड में हल्का डार्क क्यों होता है। तो बीच में कोई भी प्रकाश किरण नहीं पहुंच पा रहा है, और बगल में जो हल्का डार्क था, बगल में यहाँ बगल बगल जो हल्का डार्क है, हल्का डार्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही प्रकाश किरणें पहुँच पा रही है। फिर ये जो पूरा बोर्ड वाइट दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे बाहर में किसी एक पॉइंट पे सभी प्रकाश किरणें पहुँच पा रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कोई एक ही, और इस पर एक कोई भी प्रकाश किरणें नहीं पहुँच पा रही, इसके कारण ये पूरा बिल्कुल डार्क है। अब क्या देख लेते हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना जरूरी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो पहले परावर्त रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन उसको बोलेंगे यदि कोई प्रकाश किरणें या तो ऊपर से जिस मीडियम से आ रहा हो किसी सतह पर टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में, यानी ऊपर वाले अलग मीडियम है, नीचे वाले अलग मीडियम है, जिस मीडियम में प्रकाश किरण इंसिडेंट हुआ है, रिफ्लेक्टेड के बाद रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में चला जाए, यानी जिस माध्यम में प्रकाश किरणें है यदि परावर्तन के बाद उसी माध्यम में चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जरूरी नहीं कि ऊपर से, यदि हो सकता है नीचे से प्रकाश किरणें आया हो, परावर्तन के बाद इधर ही आ जाए, तो इसको सबको क्या बोलेंगे? यदि इधर से आया है परावर्तन के बाद नीचे वाले माध्यम से, परावर्तन टकराने के बाद वापस नीचे ही माध्यम में लौट गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये क्या है? नॉर्मल है। इसको नॉर्मल खींचते हैं, ये नॉर्मल है, और ये क्या है? आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण। ऐसे समझ लेते हैं, पहले उसको लिख देते हैं जो दो लॉ है, इसके बाद समझ लेंगे। दो नियम है। पहला क्या है? इंसिडेंट एंगल एंड
रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, यानी यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को आई बोलते हैं और एंगल आर, ये क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसको कोई हिंदी में लिखना चाहे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। अपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होगा, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। इसको लिख लीजिए, बाकी इसको समझ लेते हैं दोनों को कैसे होता है। यदि ये नॉर्मल है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, तो क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे ये एंगल एंड ये एंगल। इंसिडेंट रे किसको, इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आई बोलते हैं, और एंगल आर किसको बोलते हैं, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच को, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, आई और आर। तो पहला नियम क्या है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। पहला क्या था, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था कि ये और ये और ये तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। इसको इस प्रकार इधर समझते हैं। यदि ये प्लेन पर है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर कोई एक प्लेन ऐसे सतह है, रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो इसमें जो तीनों रे जो है ना इसी प्लेन में आ जाएगा। तीनों रे किस में आ जाएगा, इसी प्लेन में। इधर से गया है और इधर चला जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ये एन है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों रे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है, ये जो ऊपर टेबल के ऊपर पेज रखा हुआ है इसी पेज में आ गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों रे क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, बाकी इमेज फॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं।
इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। पहला नंबर किस में पढ़ते हैं? प्लेन मिरर में पढ़ेंगे हम, समतल दर्पण में। प्लेन मिरर समतल दर्पण में। तो प्लेन मिरर समतल दर्पण में कैसे पढ़ेंगे? तो प्लेन मिरर क्या कहते हैं? यदि कोई प्लेन ग्लास हो, यदि कोई प्लेन ग्लास हो, उसको कोई एक साइड पेंट कर दिया जाए तो वो क्या कहला जाएगा? प्लेन मिरर कहलाएगा। या ऐसे कहते हैं, ऐसे क्या कहेंगे? प्लेन मिरर किसको कहेंगे हम? तो प्लेन मिरर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, इनफाइनाइट गोला का क्या है? छोटा सा भाग है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ सर्कल, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ स्फेयर। यानी बहुत, यानी क्या है कि यदि ये बहुत बड़ा गोला है, ये क्या होगा? बहुत बड़ा गोला होगा। इसका यदि हम कहीं छोटा सा पार्ट को कट कर लेते हैं, इस भाग को कट कर लिए हैं, तो देखिए आपको लग रहा होगा ये क्या है? एक सीधी रेखा ही है। इसका मतलब जैसे कि अर्थ क्या है? पृथ्वी क्या है? गोल है। यदि पृथ्वी को गोल है, यदि हम कहाँ तक देख पाते हैं? पृथ्वी के बहुत छोटा से भाग को ही तो हम देख पाते हैं, जिसके कारण हमें वो क्या लगता है? फ्लैट लगता है। तो उसी प्रकार ये जो हमें फ्लैट लग रहा है, ये क्या होगा? हो सकता है बहुत बड़े गोला का छोटा सा भाग है। तो प्लेन मिरर का हम ऐसे भी डिफिनेशन कह सकते हैं कि बहुत इनफाइनाइट त्रिज्या वाले गोला के छोटे से टुक भाग को क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इसमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनाना है। इमेज इसमें ध्यान रखना है, प्लेन मिरर में, कोई भी मिरर में इमेज बनाने के लिए हमें मैक्सिमम 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 रे चाहिए। इमेज बनाने के लिए मैक्सिमम हमें 2 रे चाहिए। तो 2 रे चाहिए। इसमें क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बनने से पहले, ठीक है समझ ले, यहाँ पे यानी कि ये क्या है? दो रे है, एक यहाँ पे और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं। तो इमेज इसका बनाना है। इसका इमेज हम बनाने के लिए हमें कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए। 2 रे कैसे खींचेंगे? हो सकता है एक ऊपर खींच दे। जब ऊपर यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होगा? जिस कोण के साथ यहाँ पे आपतित कोण ये आई है, उसी कोण के साथ इधर जाएगा। यानी आई और आर यहाँ पे क्या होगा? बराबर होना चाहिए ना। तो इसलिए जिस कोण के साथ आया है उसी कोण बना के इधर खींच देंगे रेखा, और इधर क्या करेंगे? एक जिस कोण के साथ इधर एक खींचते, जिस कोण के साथ यहाँ आया है उसी कोण के साथ इधर भी तो जाएगा, वही कोण बना के इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? अब इमेज किसको बोलते हैं? इमेज किसको बोलते हैं? तो यही जो रे है ना, रिफ्लेक्टेड के बाद इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है? जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, किसके बाद? परावर्तन के बाद। ये रे और ये रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम इमेज बोलते हैं। यानी ये रे और ये रे, कोई भी रे, इमेज किसको बोलेंगे? कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पे कट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। तो ये किरणें और ये किरणें परावर्तित तो हो गया है। परावर्तन होने के बाद ये कहीं पे कट करने वाला है आगे, ये इसको बढ़ाते रहेंगे, आगे कहीं कट नहीं करेगा। जब ये आगे कहीं कट नहीं करता है तो हम क्या मानेंगे? इसको पीछे एज्यूम करेंगे। तो यहीं से वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन निकलता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन कैसे निकलता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन कैसे निकलता है?
तो यहाँ पे देख लेना है, ये इमेज यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करवाए हैं हम, ये किरण परावर्तन के बाद क्या वास्तव में कट किया था? ये जो यहाँ और यहाँ परावर्तन हुआ है, परावर्तन के बाद क्या ये किरण वास्तव में कट किया था? तो ये किरणें और ये किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में कहीं पे कट नहीं कर पा रहा है, कहीं पे कट नहीं करेगा। तो इसको हम पीछे क्या किए, पीछे खींचे हैं, पीछे यहाँ पे कट करवाए हैं। यहाँ पे क्या वास्तव में तो कट नहीं किया था, हम मान के चलते यहाँ पे कट किया होगा। कोई रेखा अगर ऐसे है, ऐसे है तो ये इधर तो नहीं कट कर सकता, मगर पीछे खींचने पर कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये आगे नहीं कट करेगा, इसको ज़बरदस्ती हम पीछे ज़बरदस्ती माने कि यहाँ पे कट किया है। यहाँ पे जहाँ यदि हम कहीं मानते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे कट किया है, इसका मतलब ये वास्तव में तो कट नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, या क्या बोलेंगे, आभासी। हमें आभास हुआ है कि यहाँ पे कट किया है, वास्तव में नहीं कट किया था, हम ज़बरदस्ती कट करवाए तो ये वास्तव में नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। हमें आधर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या आभास होगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ पे कट किया होगा एक दूसरे को, इसका मतलब ये क्या, आभासी। आभासी प्रतिबिंब, इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। यदि आगे कहीं पे वास्तव में कट कर जाता तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तव में कट किया है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो इसमें देख लेना है कि ये हो गया प्लेन मिरर का इमेज बना लिए हैं। अब इसमें देखना है कि प्लेन मिरर में वस्तु से जितना दूर रखते आगे करते हैं, इमेज भी उतना दूर ही पीछे बनता है। क्या बनता है, वस्तु जितना दूर आगे खींचते हैं इमेज, ये एक्स है तो उतना दूर ही पीछे ये एक्स है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं prove that distance of image and object from mirror are equal। क्या है कि दर्पण से जितना दूर वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब जितना दूर रखेंगे, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, इक्वल होता है। साबित करें फ्रॉम प्लेन मिरर। क्या लिखेंगे, प्लेन मिरर। साबित करें कि समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब का दूरी समान होता है। इसको लिखिए तो इसको साबित करते हैं। साबित करें कि समतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, समान बनता है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, यदि वस्तु को यहाँ रखे हैं, इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ बन गया इमेज परावर्तन के बाद। एक रे यहाँ से गया, यहाँ गया है, ठीक है। दूसरा रे हो सकता है इसी पर आ जाए। यदि इसी पर आएगा तो किसी प्लेन के यदि परपेंडिकुलर पड़ता है प्रकाश किरणें तो वापस इसी पे लौट जाता है। ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश किरणें किसी प्लेन के यदि लंबवत पर आए तो वापस
अगर ऐसे आया है प्रकाश किरणें तो वापस रिटर्न इसी पे हो जाएगा, ये इसी पे रिटर्न हो गया है। तो ये किरणें और ये किरणें ये रिटर्न होकर फिर इधर जाएगा और ये किरण रिटर्न होकर उधर जाएगा, तो ये किरणें और ये किरणें दोनों वहाँ पर जाकर फैल रहा है। तो कट नहीं करेगा, इसको पीछे वापस खींच दिया, तो नहीं यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया यानी यहाँ पे इमेज बना है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इस पॉइंट को हम कोई P मान लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, O P बराबर PI। तो इसमें क्या कहेंगे, इसको यदि Q मान लेते हैं तो इस ट्रायंगल से क्या पता चल रहा है, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, यानी एंगल QPO QPI दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, बराबर हो गया। PQ बराबर, ये साइड क्या है, इस ट्रायंगल का भी भाग है और इस साइड इस ट्रायंगल का भी भाग है। ये और ये क्या हो गया, ये साइड भी बराबर है, ये ट्रायंगल भी बराबर है। अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं, ये कोण कितना है, ये I और ये R है। तो ये R तो ये भी शीर्षाभिमुख क्या होता है, ये और ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। तो ये I ये R तो ये भी R होगा। जब ये R है, यहाँ से इस ट्रायंगल से देखना है। अब दूसरा क्या लगाएंगे रूल, ये कोण इसके बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ये कोण ये रेखा और ये रेखा क्या है, पैरेलल है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद इधर से देखना, यदि ये I है तो ये कितना है, ये भी I ही होगा, नहीं है ये भी तो पैरेलल है रेखा और इसे एक तिर्यक रेखा है, तो ये I तो ये I, और I बराबर R होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि I और R क्या होता है, बराबर होता है। तो बाकी तीन को डाटा हमको यदि पता चल जाए तो ये कोण और ये कोण भी तो आपस में बराबर ही होगा। जब ये आपस में बराबर तो इसलिए कह सकते हैं ट्रायंगल PQO सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज QI। ये सब क्या आपस सर्वांगसम है तो क्या कह सकते हैं, इसलिए OP बराबर PI प्रूफ हो गया। यानी ये x है, यदि ये क्या होगा x होगा तो ये भी x ही होगा। तो प्लेन मिरर में ये ध्यान में रखना है कि दर्पण से जितना दूर वस्तु को रखते हैं उतने दूर प्रतिबिंब भी बनेगा। अब किसी को लग रहा होगा कि दर्पण जैसे यही है, ये x डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पे वस्तु रखे हैं, इसका इमेज पहले x डिस्टेंस यहाँ खींच देंगे, पीछे यहाँ पे बनेगा। अब कितना भी आप खींचते रहिए इमेज यहीं बनेगा। हो सकता है आप यहाँ से खींच दें तो क्या देखना है, इमेज यहाँ बन जाएगा। इधर खींचें, पहले पता है तो इसको पहले यही रेखा खींच दो, डॉटेड लाइन। हमें पहले रे डायग्राम बनाना है तो हमें पता चल गया कि इमेज x प्लेन मिरर में x से x पीछे बनता है। तो यहाँ से रे अपतित किए हैं, इससे इसको मिला के इसको यहाँ तक डॉटेड लाइन लेंगे और यहाँ से सीधा कर देंगे। कहीं भी खींचिए, यहाँ पर आया है रे तो क्या होगा, इसको डॉटेड लाइन यहाँ से और यहाँ से इसे चला जाएगा। यदि रे कहाँ पे आएगा, यहाँ आया है तो भी डॉटेड लाइन खींच के यहाँ से सीधा कर देंगे। तो ये सब
हो सकता है यहाँ पे लाएं, डॉटेड लाइन खींच के यहाँ से सीधा कर देंगे कि कितना भी रे खींच सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इधर कर देंगे। तो हम किसी भी रे, सब रे क्या है, ये यहाँ पे आया है तो ये इधर से वापस किसी पे जाएगा, सब यहीं पे कट करेगा। कितना भी रे खींचिए सब यहीं पे कट करेगा, इमेज यहीं बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे चाहिए, मात्र 2 रे खींच लेंगे। 2 रे से हमें इमेज पता चल जाएगा, क्योंकि इमेज किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तन के बाद किरणें कहाँ पे कट करती है, उसी को इमेज बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में इमेज पता चल गया। दूसरा क्या है, प्लेन मिरर में ही, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़े हैं। अब हो सकता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर में पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो कॉनकेव मिरर में 2-3 पॉइंट याद रख लेना है। पहला रूल क्या याद रखना है, रूल कोई भी याद नहीं रखना है, बिना रूल के बनाते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु कहाँ पे है, अवतल दर्पण में याद रखना है वस्तु यहाँ पे P है, ये F हो जाता है और ये C है। दर्पण सूत्र अभी प्रूव करेंगे, पहले इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये F और ये C है। वस्तु अनंत पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कहाँ है, अनंत पर वस्तु है, तो क्या होगा, इमेज कहाँ पे बनेगा। तो यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो प्रकाश किरणें क्या होगा, तो प्रकाश किरणें हो सकता है, ये ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश किरणें, इसमें एक चीज़ को ध्यान में, जब प्रकाश किरणें क्या हो, पैरेलल आएगा, जब प्रकाश किरणें क्या होगा, ये एक्सिस कहलाता है, एक्स प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस बोलते हैं, हिंदी में भी फोकस। इसको वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है कि प्रकाश किरण यदि एक्सिस के पैरेलल आए, प्रकाश किरण यदि एक्सिस के पैरेलल आए तो ये फोकस से पास कर जाएगा। यदि प्रकाश किरण कहाँ एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पास करेगा। दूसरा, प्रकाश किरण अनंत पे है तो अनंत पर से सभी प्रकाश किरणें पैरेलल ही माना जाता है। तो वस्तु अनंत पर है ना, तो यहाँ से वस्तु से सभी प्रकाश किरणें पैरेलल आएगा। दूसरा प्रकाश किरण भी तो पैरेलल ही आया है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से ही ना पास करेगा। तो फोकस से पास किया है तो कहाँ पे कट किया है, एक दूसरे को। परावर्तन के बाद कट यहाँ पे भी कर रहा है, मगर यहाँ पे एक रे आपतित हुआ है, एक रे परावर्तित हुआ है। इसको यदि हम ऐसे नहीं खींचेंगे, कोई हो सकता है यहाँ से कट किया, कोई हो सकता है इधर से आ रहा है लेके रे, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये रे किसके एक्सिस के पैरेलल ही है ना। तो जब पैरेलल रेखा लाएंगे तो कहाँ पे कट करेगा, एफ पे कट करेगा। तो यहाँ पे परावर्तन के बाद यहाँ पे देखना, इमेज के बारे में बताना है। इमेज के बारे में बताना है कि परावर्तन के बाद क्या हुआ है। तो परावर्तन के बाद यहाँ पे वास्तव में एक दूसरे को कट किया है ना। यदि वास्तव में कट किया तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या बना है, तो वस्तु यदि सीधा हो, यदि अनंत पर रखते हैं तो उल्टा बनता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो ये क्या बना है, उल्टा बना है।
तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, छोटा भी बनता है, छोटा बनता है, कहाँ पे बना है, एफ पर, एफ पर बना है, छोटा बना है, डिमिनिश बना है, उल्टा बना है, रिवर्स बन गया है, यानी उल्टा बन गया है। अब वस्तु को क्या करेंगे, धीरे धीरे उधर से वापस लाएंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में। और वस्तु को जब आगे लाएंगे तो उसको भी देख लेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में वस्तु को जैसे अनंत से इधर लाएंगे तो प्रतिबिंब धीरे धीरे उल्टा बनते जाएगा। किधर बनेगा, कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर देख पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़े, अभी बहुत बचा हुआ है। तो आज तक के लिए यहीं रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए।